सोए सोए आंखों में नींद भरी है, फिर भी हालेलुया आपका निकल रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप आज के दिन के लिए आइए पहले दुआ करते हैं, फिर वचन में चलते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बड़े, हम घटे प्रभु। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आशीष तेरी बरकत बनी रहे प्रभु। वचन सुनने के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर। सुनने वाला मन दे, ग्रहण वाला हृदय दे, और सुनने वाले कान दे मेरे पिता परमेश्वर। जो बोला जाए सुना जाए, दोनों पर आशीष उतरे मेरे प्रभु। अनुग्रह करना, कृपा करना। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें, आमीन। हालेलुया। हम सब बाइबल जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को बड़ी गहराई से जानते हैं। कहता है परमेश्वर की हुजूरी में आकर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, सौंप दीजिए। कहता है हर दिन एक जैसा है, 365 दिन है, हर दिन एक जैसे हैं, पर प्रभु को जानने के बाद, प्रभु का वचन ग्रहण करने के बाद, प्रभु की महिमा करने के बाद, उसकी आज्ञा का पालन करने के बाद अगर हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो एक दिन नहीं, रोज क्रिसमस होगा हमारा, रोज क्रिसमस होगा हमारा। वरना एक दिन जो ठहरा दिया ना 25 दिसंबर का, तो वही हम क्रिसमस मनाएंगे। अब निर्णय हमारे और आपके हाथ में कि हमने रोज क्रिसमस मनाना है या हमने इसे एक दिन मनाना है। हमने, बाइबल कहती है वचन को ग्रहण कर, वचन को पकड़, वचन की आज्ञा का पालन कर, तभी तू रोज क्रिसमस मना पाएगा। तो जिस दिन यीशु मसीह मेरे हृदय में आ गया ना, वो मेरा क्रिसमस का अपना दिन है। ये ट्री रहे ना रहे, ये भवन रहे ना रहे, सेंटा क्लॉस रहे ना रहे, पार्टियां हो ना हो, पर यीशु मसीह मेरे हृदय में, तो रोज पार्टी मेरे लिए, रोज पार्टी है आपके लिए। दाऊद कहता है मैं अपने आप को अधीन करता हूं प्रभु तेरे, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है पिता परमेश्वर, तू मेरी चट्टान है पिता परमेश्वर, तू मेरा छुपने का स्थान है पिता परमेश्वर। पर जब मैं तेरे में आया पिता परमेश्वर, तो तू वास्तविक में प्रभु, मैं अपनी मन्नतों को हर पल पूरी होते देखता हूं, मन्नतों को मान मान कर, क्योंकि तुझे मैंने अपना धाम मान लिया। धाम क्या होता है? जिस जगह हम रोज आते जाते हैं, जो आशीषें मिलती हैं, जिस पर हमारा अनुग्रह होता है। कहता है मैं रोज बरोज, हर कोई एक दिन नहीं साल का, रोज बरोज आपके लिए क्रिसमस होगा। वो रोज बरोज आपको आशीषें नरम मिलेगी। यीशु मसीह के आने की आज हमें खबर मिली। आज यीशु मसीह आने का दिन है, पर आने का दिन नहीं। कहते हैं भविष्यवाणी हो चुकी थी जब से बाइबल शुरू हुई। बाइबल शुरू हुई है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। जैसी उत्पत्ति आया, पहला अध्याय आया, सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते ही भविष्यवाणी शुरू हो गई थी परमेश्वर के आने की। ऐसा कोई शख्स नहीं आज तक दुनिया में आया, ऐसा कोई शख्स नहीं आया कि जिसके जन्म से पहले उसका नामकरण संस्कार हो चुका हो। तो एक यही ऐसा शख्स है। एक कुआरी पैदा करेगी, एक कुआरी बच्चे को पैदा करेगी, एक बच्चे को जनेगी, तो उसका नाम इमैनुअल रखना। कब पैदा करेगी अभी पता नहीं है, कुआरी भी चुनी नहीं गई, पर नाम पहले चुना गया। यूसुफ के पास अगर बोला इसका त्याग मत करना, तो उसका नाम यूसुफ रखना। तेरी पत्नी बिल्कुल पवित्र है, यूसुफ रखना। यूसुफ को बोला तू यीशु रखना, क्योंकि ये लोगों का उद्धार करेगा, इनके पापों को उठा ले जाएगा। तू इमैनुअल रखना, वो तेरे संग संग रहेगा। वो आज भी संग है, कल भी संग था, आगे भी संग हमारे रहेगा। वो रहने वाला परमेश्वर है। आप कहते हैं पुराना नियम में कैसे संग था, नया नियम में संग हमने जान लिया। वो पुराना नियम से लेकर नया नियम तक का परमेश्वर नहीं है, आज तक का परमेश्वर है। जब जब जिसने जा उसको पुकारा, वो दौड़ा चला आया। मूसा के टाइम पर यीशु को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, तो समुद्र को दो भाग करने के लिए चला आया। दानियल ने शेरों की मांदों में पुकारा, तो शेरों की मांद में शेरों की मुंह बंद करने को चला आया। शद्रक मिशक अबेदनगो ने आग के भट्टे में उसे पुकारा, तो आग के भट्टे को शांत कर ली, उनके बीच में वो चला आया, क्यों उन्होंने दिल से पुकारा है। आज दिल से परमेश्वर को पुकारिए, वो आज इस दिल में आने को तैयार है। बाइबल साफ साफ कहती है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तू नहीं जानता तेरा शरीर मेरा भवन है, मन मेरा मंदिर है, मैं इसमें वास करता हूं। जो हमें वास करना चाहता है, रोज क्रिसमस हमें देना चाहता है, तो क्या हम एक दिन का क्रिसमस मनाएंगे? एक दिन का नहीं मनाएंगे हम। पर शैतान नहीं चाहता था, शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह का आगमन धरती पर हो। वो नहीं चाहता था कि कुआरी के द्वारा आए, वो नहीं चाहता था वो क्रूस पर चढ़े। उसे पता था जिस दिन आ गया, क्रूस पर चढ़ गया, कहता उस दिन मेरा खात्मा हो जाएगा, उस दिन मैं बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाऊंगा। वो जगह जगह पर काट करता रहा, जगह जगह पर काट करता रहा।
कभी मरियम के दिल में, कभी यूसुफ के दिल में, कभी किसके दिल में, कभी किसके दिल में, हर जगह काट करता रहा। पर यीशु मसीह आना संभव था। वो आया, उसकी चालों को काटा उसने आकर क्रूस पर अपनी जान दी, उसने आकर क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसने आकर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो आकर कब्र में चला गया, 3 दिन तक कब्र में रहा। क्या किया 3 दिन तक उसने, पता है आपको? किसी को नहीं पता। 3 दिन क्या किया? 3 दिन उसने, ध्यान से सुना, 3 दिन उसने 5 तरह के लोगों को चंगा किया। 5 तरह के लोग कौन से थे? जो मर चुके थे। कौन से लोग थे ऐसे? पहला, जो अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, अचानक एक्सीडेंट, फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली, गोली लग गई, ऐसे लोग जो अकस्मात मृत्यु को मर गए, उनको जाके चंगा किया। दूसरे, जो जन्म जात के पागल थे, पैदा होती जो पागलपन का शिकार अबनॉर्मल बच्चे, उनको जाके चंगा किया। तीसरे, जिनको तंत्र जादू टोने से मार दिया गया, उनको चंगा किया। चौथा, जो गर्भ में बच्चों को मार दिया गया, उनको चंगा किया। और पांचवा, जो 5 साल से छोटे बच्चे मर गए थे, उनको चंगा किया जाकर। शांत नहीं बैठा वो, तब भी साथ था, आज भी साथ है, आज भी चंगा करने को तैयार बैठा है। वो कहता है मेरे मारखंड से तुम चंगे हो चुके हो। वो चंगा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है, हमारी हर मनोकामना को पूरा करने को तैयार है। पर जब कहते हैं शुरू में उत्पत्ति के चैप्टर में, पहले अध्याय में, जब शैतान हव्वा के पास आया, हव्वा के पास आकर उसने हव्वा को भरमाकर क्या बोला? परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा, परमेश्वर कहता है जिस दिन तुझे फल खाएगी मर जाएगी। नहीं, जिस दिन तू फल खाएगी नहीं मरेगी, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। वो जानता था जिस दिन परमेश्वर के तुल्य हो गए, उस दिन मैं भी तुल्य हो जाऊंगा। पर वो ये बात नहीं जानता था कि जिस परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया है, उसे अपना स्वरूप दिया है, अपनी समानता में रखा है, अपना श्वास उसको दिया है, कहता वो तो परमेश्वर के तुल्य पहले से ही था। वो अपने तुल्य बनाए पहले से ही था। बाइबल साफ साफ कहते हैं कि सृष्टि का आरंभ करने से पहले परमेश्वर ने हम पर आप पर अपना चित्त लगाया था। माँ के गर्भ में आने से पहले हम पर आप पर चित्त लगाया था। इसलिए वो तुल्य बनना चाहता था, पर तुल्य ना बन सका। उसने पाप के द्वारा उसको भरमा दिया। अब प्रभु नहीं चाहता कि पाप के द्वारा लोगों को भरमाए, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह आज ही के दिन इस धरती पर उतारा। वो चरनी में आया, चरनी से लेकर बैप्टिज्म तक की यात्रा, बैप्टिज्म लेकर क्रूस तक की यात्रा उसने हमारे लिए की, ताकि हम निजात पा जाए, हम छुटकारा पा जाए, हम शैतान की चालों से हमेशा के लिए निकल जाए। वो कहता तू आशीष पा, आशीष का कारण बन जा, तू निजात पा, निजात का कारण बन जा, तू उद्धार पा, उद्धार का कारण बन जा। क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए तू भी करेगा, और तू मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। इसलिए और आपको चुनकर अलग किया है। बाइबल साफ साफ कहती है वो जिसे चुनता है उसे बुलाता है, जिसे बुलाता है उससे ठहराता है, जिसे ठहराता है उससे धर्मी करार देता है, जो धर्मी करार देता है उससे अपनी महिमा भी लेता है। वो साफ साफ कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हमारी महिमा को बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, हर जगह रहने वाला, जिसकी निगाहें हम पर बनी बनी रहती हैं, जिसने हमें और आपको चुना। कौन थे हम, क्या थे हम? नकारा, निकम्मे, जिन्हें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, घर वाले भी नहीं पूछते थे, रिश्तेदार भी इसको नहीं अपना पूछते थे। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम निकम्मे थे, नकारा थे। दुनिया कहती तू असफल है, तू निकम्मा नकारा असफल है, तू कुछ नहीं कर सकता। पर परमेश्वर कहता है तेरी असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मत कहिए मैं असफल हूं, मत कहिए मैं निकम्मा हूं। कहता है तेरे मुंह के फल का मैं जानू, तू जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। पर हम बोलते क्या हैं? हाय मैं कुछ नहीं, हाय मैं कुछ नहीं, हाय शैतान ने भरमा दिया, हाय शैतान की चाल में आ गया, शैतान ने चोट पहुंचा दी, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, हल्का सा सिर दर्द शैतान ने पकड़ लिया, पैर फिसल गया शैतान ने कर दिया, हल्का सा गिर गया शैतान ने कर दिया, कौन दर्द शैतान ने कर दिया। अभी शैतान ने कुछ किया नहीं है। जिस दिन वो करेगा ना तो आप बोल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए उसको मौका मत दो। बाइबल साफ साफ कहती है कि शैतान बेबुनारे मुंह पसारे बैठा है, कब किसे फाड़ खाए। हम उसे मौका देते हैं, शैतान आ और मुझे फाड़ का। हम शैतान को मौका ना दें, इसलिए यीशु मसीह को हमारे बीच में आना पड़ा आज ही के दिन। वो इमैनुअल है, हमेशा हमारे संग संग है, हमेशा हमारे संग संग है। कहता है वो यीशु नाम के लाएगा, परमेश्वर के यश को फैलाएगा, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। कहता है जब मंजूशी, फारीसी,
शास्त्री जब उस तारे को देखकर पीछे पीछे चले, पीछे पीछे चले, राजा का जन्म होने वाला है, राजा पैदा होने वाला है। राजा कहाँ पैदा होता है? राजा राजमहल में पैदा होता है। पर एक जगह अगर तारा जहां ठहरा वहां क्या था? अब तारा गया इस तरफ तो उजाड़ देश है, इस तरफ तो राजा का महल है। शायद तारा गलत हो सकता है। मनुष्यों ने अपना रास्ता बदल दिया, तारे को देख रास्ता बदल दिया। जाना तारे को देखकर बैतलहम, चले गए इजराइल, चले गए यरूशलेम, राजा के घर जाके, राजा जी मुबारक हो, बहुत बहुत, आपके घर पुत्र पैदा हुआ है, राजा पैदा हुआ है। कहता मेरे घर नहीं, मेरी पत्नी भी गर्भवती नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कहता है नहीं, भविष्यवाणी हुई है, तारे को देखकर जहां तारा ठहरेगा वहां एक राजा पैदा हुआ है। राजा पैदा जो मेरे राज्य का नाश कर देगा, मेरे पर कब्जा कर देगा। कहता है जितने छोटे बच्चे पैदा हुए, 2 साल के बच्चे, उनको मार डालो। क्यों मार डालो? क्योंकि दिशा बिगड़ गई थी मंजूषियों की, दशा बिगड़ गई थी मंजूषियों की। अगर राह पर चलते चलते अगर हमने अपनी समझ का सहारा लिया, प्रभु की राह पर ना चले, वो जिस तरह अगुवाई की इस तरफ चल, मगर अपनी समझ का सहारा लेकर मैं इस तरफ चल पड़ा, तो रास्ता ऐसा भटक जाएगा, मेरे कारण की लोगों मौत के किनारे पहुंच जाएंगे। हम मौत का कारण ना बने, हम ठोकर का कारण ना बने। इसलिए परमेश्वर कहता है जो तुझे दिशा दिखाई गई है उस दिशा पर तू चल। तारे को देखकर उस दिशा पर फिर वो चले, सीधी राह पकड़ी, चले। क्या देखा? एक जगह तारा ठहर गया, कुछ गडरिये वहां बैठे हुए थे, गडरिये देखकर डर गए। कहता है डरो मत, आज अंधकार में एक उजाला चमका है, एक तारा चमका है, एक राजा का जन्म हुआ है। कहता है यहाँ तो कुछ नहीं है, भेड़शाला में चरनी में बच्चे ने जन्म लिया। वहां जाके देखा बच्चे पर रोशनी पड़ रही थी, यही वो है, यही वो है जिसे बच्चे ने जन्म लिया है। आज वो जन्मा बच्चा जब बीच में आया तो उसके लिए वो जो भेंट लाए थे, क्या भेंट लेकर गए? सोना, लोबान और गंधरस। सोना दर्शाता है उत्तम भेंट को, राजा के पास जहां उत्तम से उत्तम भेंट को लेकर जाए, ताकि उत्तम देंगे उत्तम पाएंगे। लोबान दिखाता है इत्र को, परफ्यूम को, ताकि जो सुगंध फैली है इसके द्वारा, इस बच्चे के द्वारा, वो सुगंध आज हमारे ऊपर आई है, हमारे द्वारा इस जगत में अपना फैले, ताकि लोग अंधकार से निकलकर उजाले में आ जाए। गंधरस दिया गया क्या? जो मुर्दे को लगाया जाता है, जो मरने पर लगाया जाता है, क्योंकि ये ऐसा बच्चा था जिसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि जब ये मरेगा तब चंगाइयां बरसी जाएंगी, तब चंगाइयां बरसाई जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर ने कहा था कि मैं दुनिया का नाश करने के लिए जा रहा हूं। पर इनका नाश तभी रुक सकता है जब कोई एक शख्स दुनिया में जाए, जाकर अपनी पवित्रता का जीवन जिए, इनके दुखों को, पापों को अपने ऊपर ले ले, तो ये बच जाएंगे, वरना नरक में जाना इनका लाजमी है। इनका उसका वचन ने खड़े होकर कहा, पिता मैं जाऊंगा, तू जैसा चाहता है मैं वैसा करूंगा। मैं उस समय यीशु मसीह का स्वर्ग में नाम वचन था। वचन ने कहा मैं जाऊंगा। वचन ने वायदा किया, पर परिचय मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। कहता है बोल क्या शर्तें हैं? कहता है शर्त ये है, जब मैं धरती पर जाकर इनके लिए दुख उठाऊं तो तुम उनको हमेशा के लिए सुखी कर देना। जब मैं इनके लिए कोड़े खाऊं तो कोड़े खाने विश्वास करे तो उन्हें तू चंगा कर देना। जब ये मेरे नाम से तेरे पास आए तो उन्हें आप बेटा बेटी ग्रहण न कर लेना। जब मैं लहू भाऊं, मैं लहू भाने पर जो विश्वास करे उसे तंत्र मंत्र जल से निजात दे देना। और जब मैं क्रूस से पर चढ़ जाऊं, मेरी मौत हो जाए, तो प्रभु इन्हें अनंत काल का जीवन दे दे। हालेलुया, हरि बाबा का शीति बेरियांदार अल्लाह रबा शकंदार अल्लाह रबा। प्रभु ने कहा ठीक है, तू जैसा चाहता है वैसा होगा, पर मेरी एक शर्त है, जब तेरी मौत हो जाएगी तब ये बातें लागू हो जाएगी। पिता मोहर लगा, कहता है नहीं, जिस दिन तू वाचा का लहू लेकर मेरे पास आएगा उस दिन मैं इस पर मोहर लगाऊंगा। पिता एक संशय, एक बात और है, आखिरी बात, मैं नीचे जाऊंगा, पवित्रता का जीवन जीऊंगा, मैं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, मैं कोड़े खाऊंगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा। मैं लहू बहाने की वजह से मैं जब मेरी मौत हो जाएगी, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा, तब शैतान फिर इनके बीच में जाकर इनको फिर से भरमाएगा, मेरा कुर्बानी देना बेकार जाएगा। उसी पल पवित्र आत्मा ने कहा, जिस पल तू ऊपर आ जाएगा उसी पल मैं नीचे आ जाऊंगा। तू उनके साथ रहता था, मैं इनके बीच में चलूंगा, स्वर्ग की बातों को प्रदर्शित करूंगा और इनके बीच में रहकर सारे इनके ऊपर तेरा अभिषेक, तेरी समर्थ, अनुग्रह को बिखेरूंगा। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहकर वो सारा कार्य करता है, हमें स्वर्ग की बातों को दर्शाता है, योजनाओं को प्रकट करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ते जाएं। अगर ये बात ना होती
ये बात तय ना होती, जो स्वर्ग में मीटिंग ना होती, तो यीशु मसीह यहाँ कभी ना आता। ना हम छुटकारा पाते, ना बीमारी से चंगाई पाते। बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु तूने कहा है कि निश्चय तेरे दुखों को उठा लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, मैंने कोड़े खाए, तू चंगा हो चुका है। जब वो चंगा करने वाला हमारे बीच में आ चुका है, तो वचन बोलिए। दुख तकलीफ आती है, हम डॉक्टर के पास जाती हैं, हम डॉक्टर के पास अगर जाकर बोले तो चंगा करने को तैयार बैठा है। मेरी वाइफ को कैंसर की शिकायत थी, आखिरी स्टेज था, किसी डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया था कुछ नहीं होगा, पर वचन बोला गया, प्रार्थना की गई, आज कितने 18 साल से ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं हकला के बोलता था, सर मैंने परमेश्वर एक वर मांगा, प्रभु तेरे नाम का प्रचार करने, मेरी आवाज को साफ कर, ताकि तेरे बच्चे का सर नीचा ना हो, तेरे नाम को महिमा मिले। रात को प्रार्थना की, सुबह मैं बिल्कुल ठीक था। मांगिए परमेश्वर से, वो देने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको चंगाई देगा। आपको मेरा जीवन दुखों भरा जीवन था, वहां से निकाला, यहाँ खड़ा किया। वायदा परमेश्वर का भजन संहिता 113 की 7वीं आयत में, मैं कंगाल को मिट्टी में से, दृढ़ को घूरे में से उठाता हूँ, ताकि उसे अपने प्रधानों संग उठाऊं, बिठाऊं, ठहराऊं, उन्हें खिला पिला सकूं। आज उस जगह हमें पहुंचाया। हमारी औकात नहीं थी हम यहाँ खड़े हो सके, इस वेदी पर आ सके, पर मेरे बच्चों को बोल सके। मैं गाली बकने वाला इंसान, हर पल गालियां बकता था, हर पल मैं लोगों में लड़ाइयां करते अपने कहा था। मेरा एक शौक था पति पत्नी को लड़वाने का, पर आज 7 शादियां मैं पढ़ चुका हूँ, 7 शादियां पढ़ चुका हूँ। गाली बकने वाली जुबान आज वचन का प्रचार कर रही है। बदलाव किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जीवन बदलने आया, धर्म बदलने के वास्ते नहीं आया। वो जीवन बदलता है, वो जीवन बदलता है। वो अपने पिछले जीवन को देखे क्या था और आज जीवन क्या है। प्रभु हमेशा उठाने वाला परमेश्वर है। कहा तेरी निगाहें सिय्योन पर्वत पर होनी चाहिए, तेरी निगाहें मेरे स्वर्ग धाम पर होनी चाहिए। ये मेरी दिली इच्छा है, तेरी निगाहें स्वर्ग की ओर होती। और स्वर्ग की ओर हमारी निगाहें हैं, तो आज यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म लेने को तैयार बैठा है। सिर्फ मुंह से अंगीकार करना है। परमेश्वर, मैं आज अपना हृदय खोलता हूँ, अपना हृदय खोलती हूँ, जो तूने वादा किया है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तू नहीं जानता तेरा शरीर मेरा भवन है, मन मेरा मंदिर है, मैं इसे वास करना चाहता हूं। मैं प्रभु तू आ, इसमें वास कर पिता परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में तेरा वास हो। कभी हमने ये कहा कि तेरे दिल में भी मेरा वास हो? कभी कहा? हम एक तरफा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे दिल में तेरा वास हो। प्रभु तेरे दिल में मेरा वास हो पिता परमेश्वर, तेरे दिल में मेरा वास हो पिता परमेश्वर, ताकि हम दोनों कनेक्टेड हो जाए पिता परमेश्वर। हमारी इंटरकनेक्टेड की भावना अंदर आ जाए पिता परमेश्वर। हम अंदर मिल जाए, मैं अपना मिले पिता परमेश्वर। जब मिलाने की भावना यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर जब मृत्यु हुई, तो सबसे पहले वो पर्दा फट गया जो आदम और हवा के समय श्राप के कारण पर्दा पड़ गया था। आज जो पर्दा परमेश्वर हमारे बीच मिटा दिया, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ मिलन हो सके। आज के दिन परमेश्वर हमारे बीच में ये क्रिसमस ट्री पर नहीं आया, बल्कि एक वचन क्या है, वो सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाता है। ये हरियाली सिर्फ सुखदायी झरने को दर्शाती है और कुछ नहीं करती है। इसमें यीशु मसीह नहीं है। आज का दिन कोई उधार आपको नहीं देगा, तो यीशु मसीह आपको उधार देगा। यीशु मसीह आपके बीच में है। यीशु मसीह आपको बढ़ाना चाहता है। वो कहता है मैं तेरे कदमों को मुबारक करूंगा, मैं तेरे हाथों को आशीष करूंगा, मैं तेरी जुबान को ब्लेस करूंगा, अगर तू मेरे पास आकर अपनी गतिविधियों को मान लेगा, पापों को मान लेगा। क्योंकि मैं तुझे सच कहता हूं, यदि तो अपने पापों का अंगीकार कर ले, तो मैं इसी पल तेरे पाप छुटकारा दे। आज मैं तैयार बैठा हूं। वो आज का परमेश्वर है, अभी का परमेश्वर है। वो साफ साफ कहता है 2 पल काफी हैं उद्धार पाने के लिए, सिर्फ 2 पल। प्रूफ है इसमें, बाइबल में। क्रूस पर चढ़ा, 2 डाकू चढ़े, एक डाकू ने साफ साफ कह दिया, कहता पिता जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे मेरा ख्याल रखना। उसने ना प्रार्थना की, ना उसने उपवास किया, ना उसने उपासना की, ना उसने बपतिस्मा लिया, तो दिल से प्रार्थना की उसने, यीशु तुझे अपना उद्धार करता मानता हूं, परमेश्वर मुझ पर दया कर, तू जब स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना। तू आज ही मेरे स्वर्ग में चल, कल नहीं तेरा खाता खोलूंगा देखूंगा, नहीं, तू आज ही स्वर्ग में चल। अगर आज स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो बाइबल का वचन साफ साफ कहता है, यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करूं कि यीशु ही प्रभु है, तो आज मेरा उद्धार का दिन है। अंगीकार करने के लिए जुबान से बोला जाता है, धार्मिकता के लिए मन से बोला जाता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। ये 2 वचन आज हम जब बोलते हैं, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल देता है, खुल जाता है। हम वचन ग्रहण करने के बाद, बोलने के बाद, पद चलने के बाद
हम ये कह सकते हैं परमेश्वर यदि आज मैं मर गया, यदि आज मैं मर गया तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर। अगर मैं किसी से पूछूं, कोई है कह सकता है कि मैं भी मर गया तो स्वर्ग में जाऊंगा? कोई नहीं कहेगा। नरक में जाना है? नहीं। स्वर्ग का रास्ता पता नहीं। दो वचन ही है जो हमें स्वर्ग तक ले जाने को तैयार है। स्वर्ग में ले जाने वाला राह कौन है? वो मेरा यीशु मसीह, जिसने रास्ता खोला है। उसने कहा जिस मार्ग पर मैं चला वो मार्ग, सच्चाई और जीवन है। जो जीवन मैंने पाया मैं चाहता हूँ तुम भी पाओ और परमेश्वर के दरबार में जाकर अपना वो स्थान पालो, क्योंकि जहां तेरा मन है वही तेरा धन है। मेरा सच्चा धन मेरा वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो आज भी कहता है स्वर्ग का रास्ता मैं तेरे खोलने के वास्ते आया। जो खोलने के वास्ते आया है वो मेरा परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है। क्या आप उसको स्वीकार करोगे? क्या उसे स्वीकार करोगे? दुनिया को उस पे जान लिया, दुनिया को पहचान लिया, दुनिया को जानने की इच्छा है। क्या कभी यीशु मसीह को जानने की इच्छा है? तो कैसा है तेरा स्वभाव, कैसा है? प्रभु हम तेरे को जानना चाहते हैं, तुम्हारे बीच में आप पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा का पात्र बने मेरे प्रभु जी। हम पर दया कर, कृपा कर प्रभु। वो आज हमारे दिल में वास करने को तैयार बैठा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, चंगाई देता है बीमारियों से, चंगाई देता है दुष्ट की शक्ति से, अंधकार से, चंगाई देता है मौत से। वो उसने मौत लोगों को जिंदा किया, खुद भी जिंदा हुआ। मरने के बाद मौत का कुछ ना अपना बिगाड़ पाई। कहता मौत की क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए, मौत की क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए। यीशु एक ऐसा खुदा है जो मरे मुर्दों को अपना जलाए। कब्र में पड़े मुर्दों को ऐ मसीह तुझ में जिंदगी नजर आती है। कब्र में पड़े मुर्दों को ऐ मसीह तुझ में जिंदगी नजर आती है। तभी तो तेरे पुकारने पर सड़ी लाश भी बाहर चली आती है। सड़ी लाश तक बाहर जो चली आती है, तो वो परमेश्वर आज हमारे बीच में कहता है तेरे सड़े हुए जीवन को जो सड़ चुका था आज मैं चंगा करने को तैयार बैठा हूं। आज के दिन जब मैं पैदा हुआ मैं तेरे शीश में जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि तेरा शीश मेरा भवन है, मन मेरा मंदिर है। क्या तू मुझे वास करने को देगा? क्या मैं वास करने पाऊंगा? आज बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में आए पिता परमेश्वर। तो हम चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं तो मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ अब जरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान समर्थ पिता, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे प्रभु। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन पिता परमेश्वर, तुमने हमें जिता दिया, बता दिया पिता परमेश्वर कि रास्ता स्वर्ग का आप ही है मेरे प्रभु जी। स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का धाम आप ही है मेरे पिता परमेश्वर। आपके द्वारा और कोई रास्ता है ही नहीं जिस पर चलकर हम स्वर्ग को जा सके मेरे प्रभु। प्रभु तू चंगाइयां देता है प्रभु, तू मुर्दों को जिंदा करता है मेरे पिता परमेश्वर, बीमारियों को दूर करता है, झगड़ों को दूर करता है पिता परमेश्वर, श्रापों को तोड़ता है पिता परमेश्वर, शैतान की चालों को निजात करता देता है पिता परमेश्वर। आज हम किसी बंधन में अगर जकड़े हुए हैं तो प्रभु आज तुझसे विनती करते हैं, आज अपने क्रिसमस के दिन, अपने इस जन्म के उत्सव के दिन आज हमें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। आज हम छुटकारे को पाकर एक चंगाई को पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा का पात्र बनने पाए प्रभु। हम पर दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो तूने एक सोता भाया हमारी मलिनता को धोने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हम अपने पापों को तेरे पास आकर मानते हैं मेरे प्रभु जी। अब तक हमसे पाप हुए पिता परमेश्वर, गुनाह हुए पिता परमेश्वर। तूने कहा जब जब तुम अपने पापों को मेरे पास आकर मानोगे मैं अपने लोग से धोकर तुम्हें पाक और साफ कर दूंगा। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, हमें लोग से धो दे पिता परमेश्वर, पाक और साफ कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज इस जगह से, इस भवन से तेरे क्रिसमस के दिन, तेरे बर्थडे के दिन, तेरे जन्म उत्सव के दिन हम आज छुटकारा पा के जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रकाश पाएं और प्रकाश, दुनिया को प्रकाशमान करने वाले बने मेरे प्रभु। अनुग्रह करना, कृपा करना मेरे प्रभु। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और हम सब मिलकर दिल से एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन सबको आशीष, कल्याण और बरकत बोलते हैं। और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता।